हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान घटना चक्र जीव विज्ञान में आज का टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पोषण हार्मोन और जनन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही पॉलिटी का घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इनमें कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो है यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये तीनों जो है क्लोरोफिल का घटक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो है वह O2 है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? तो हरे पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए CO2 गैस आवश्यक है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जो उत्पन्न होती है वह जल से उत्पन्न होती है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधों द्वारा तीव्र जो अवशोषण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो नीला और लाल रंग के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो उत्पादित होती है वह किससे होता है? तो शैवालों से होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में अथवा रात्रि में होता है। इसका उत्तर सी सही है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो है वह लाल प्रकाश है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी जो होता है सबसे अधिक लाल होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग जो किया जाता है
वह लाल प्रकाश का किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला जो प्रश्न है, सही कथन को चुनना है, इनमें से सही कथन कौन सा दिया गया है? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम प्रकाश। तो कृत्रिम प्रकाश जो है यह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश क्या है? प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। इसका उत्तर सी सही है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो सम्मिलित है वह प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो शामिल रहते हैं वह कितने अणु रहते हैं शामिल? तो इसमें 18 अणु शामिल रहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्लोरेला है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधों की जड़ों का कार्य इनमें से कौन नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यही नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यही नहीं बढ़ाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला टॉपिक है पादप और पोषण है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि? तो क्यों मर जाता है? क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो पौधों में फ्लोएम मुख्यतः जो उत्तरदायी है यह अमीनो अम्ल वहन के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी जो पहुंचाया जाता है वह जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है यह आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो अनिवार्य सूक्ष्म जो पोषक तत्व नहीं है वह कौन सा नहीं है? तो सोडियम जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो पौधे में सूक्ष्म पोषक के लिए कौन सा तत्व नहीं है? तो इसके लिए मैग्नीशियम जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए बोरान जो तत्व है यह आवश्यक है। इसका उत्तर सी सही है। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इनमें से परजीवी पौधों को पहचान करना है। परजीवी जो पौधे है वह अमरवेल है। अमरवेल जो है यह परजीवी है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है पादप और हार्मोन है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। साइटोकाइनिन, इथिलीन और जिब्रेलिन ये तीनों जो है से पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा जो है वह पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन है?
तो वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है, इसे मिलान करना है। ऑक्सीजन जो है इसका संबंध शिखर प्रधानता से है। जिबरेलिन है इसका संबंध कोशिका वृद्धि से है। साइटोकाइनिन है इसका संबंध कोशिका विभाजन से है। एबिसिक अम्ल है इसका संबंध वृद्धि अवरोधक से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित जो हार्मोन है वह एबिसिक अम्ल है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला जो हार्मोन है वह एथिलीन हार्मोन है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो गैस है वह गैस एसिटिलीन गैस है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह गैस कौन सा है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए जो गैस है वह गैस एसिटिलीन गैस है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा जो हार्मोन है वह फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो इथिलीन है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है, इसे सुमेलित करना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना यह जो है इथिलीन के द्वारा पकाया जाता है। और बेकिंग सोडा जो है इसका संबंध सोडियम बाइकार्बोनेट से है। और शीतल पेय का जो संबंध है इसका जो संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड से है। और क्वाटाज का जो संबंध है इसका संबंध सोडियम सिलिकेट से है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। तो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन जो संभव है इसका संभव पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से है। पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला टॉपिक है पादप जनन, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे प्रयुक्त भाग कौन सा है? तो सबसे प्रयुक्त जो भाग है वह पराग कोश है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रबंधन के लिए सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो कायिक प्रबंधन कैलोरीनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। कायिक प्रबंधन विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक है, यह गलत दिया गया है। कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, यह सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 1 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, तना काटकर आमतौर में से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काटकर आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो गन्ना का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है यह किसमें मिलता है? तो भ्रूण बीज से प्राप्त होता है। इसका उत्तर सी सही है। पौधे में भ्रूण बीज से मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे के भांति जो पौधा मिलता है वह तना काट से मिलता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों पर विचार करना है, इसे विचार करना है। तो बोगेन विलिया हो जाएगा, इसके बाद कार्नेशन हो जाएगा, इसके बाद कोको, इसके बाद अंगूर हो जाएगा। तो यह पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। इसका उत्तर डी सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी के पौधे का प्रबंधन कलमबंद तरीके द्वारा उगाया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। चमेली के पौधे का प्रबंधन दाब तकनीक के द्वारा उगाया जाता है, तो यह भी सही है। इसका उत्तर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो पौधे में गुटी लगाने का जो कार्य है इसका उद्देश्य वनस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय
पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं? तो इस तत्व को भिन्न का लपवक्ता कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण है उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है आर्थिक महत्व है। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन जो एक उन्नत किस्म है यह किस प्रजाति का है? तो यह आंवला का है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो किस संकर किस्म फल का विकास होता है? तो इसमें रत्ना का विकास होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा जो है यह किस प्रजाति का फसल है? तो यह भिंडी का फसल है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो CO 1148 जो है यह एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसका है? यह गन्ना की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सरसों जो है यह बरूना यह बिल्कुल सही है। मटर जो है सपना ये भी सही है। मूंगफली जो है यह कौशल ये भी सही है। अलसी जो है यह सूर्या गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक जो नाम है इसका वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। ट्रिटिकम ड्यूरम है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, जैविक रूप में संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? यह जो पौधा है पार्थिनियम है। पार्थिनियम पौधा है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस अम्ल क्षार जो सूचक प्राप्त होता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न के पेड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से विचार करना है, कुछ जाति कीटों के और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। तो ये भी सही दिया गया है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में किया जाता है। तो ये भी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है वह कवासा का किया जाता है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का किया जाता है और इसमें कुल्थी का किया जाता है। सॉरी, कुल्थी का नहीं किया जाता है। इसमें सड़ा आलू का किया जाता है और चुकंदर का किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 1, 2, 5 और 6 का किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फलीदार पौधे में कौन पेट्रोपादप भी है? तो इसमें से पेट्रोपादप कौन सा है? तो करंज जो है यह पेट्रोपादप है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। तो पेट्रोक्रॉप्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेट्रोक्रॉप्स के रूप में हाइड्रोकार्बन्स को जाना जाता है और लिपिड्स को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 2 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो बायोडीजल संयंत्र जो लगाया जा रहा है पहला वह आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए रतन जोत का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? इनमें से बायोडीजल पौधा जो है वह कौन सा है? तो रतन जोत है। रतन जोत जो है यह बायोडीजल पौधा है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है,
बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? तो बायोडीजल जो पौधा है यह क्या कहलाता है? तो बायोडीजल पौधा जैट्रोफा कहलाता है। इसका उत्तर डी सही है। ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशियाई में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो नहीं, यह गलत दिया गया है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। ताड़ तेल का उपयोग जैविक डीजल के उत्पादन में किया जाता है। ये भी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो नहीं, यह गलत दिया गया है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो नहीं, यह भी गलत दिया गया है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। यह बिल्कुल सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। तो ये भी सही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उत्पादन जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। 3 और 4 और 5 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कसकुटा अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। यह पोषी पौधे की पत्तियां से अपना पोषण प्राप्त करता है। यह जो है इसे बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, चिलगोजा निम्न में किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है यह किस प्रजाति से प्राप्त होता है? तो यह पाइन से प्राप्त होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। तो शीरा अति उत्तम जो कच्चा माल है यह पावर एल्कोहल के लिए है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, शीतल पेय जैसे कोला में प्राप्त मात्रा होती है। तो शीतल पेय जैसे कोला में प्राप्त जो मात्रा होती है वह कैफीन को होती है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। तो कैफीन जो क्षारक है यह उपस्थित किस में रहता है? तो कैफीन चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित रहता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक कौन सा है? तो चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक उत्तेजक जो है उत्तेजक कैफीन होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो समुद्री घास का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसके लिए आयोडीन है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में किसको महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें कौन सा पादप उत्पादक है? तो कपूर है, काशी चिकोरी है और वनीला है। ये तीनों जो है पादप उत्पादक है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? तो हींग जो है यह वृक्ष से प्राप्त होता है। इसका उत्तर ए सही है। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पौधे का कौन सा जो भाग है उपयोग में लाया जाता है? तो इसके लिए वर्तिकाग्र स्टीमा का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। अफीम जो है इसका संबंध फल से है और हींग जो है इसका संबंध जड़ से है और रबर जो है इसका संबंध तना से है और कुनैन जो है इसका संबंध छाल से है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त किया जाता है। तो हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है यह तने के स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम जो है यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह अवसादकारी के अंतर्गत आता है।
अवसाद कार्य के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुख्य मच्छर विसर्जक पदार्थ किसमें प्राप्त होता है? मुख्य मच्छर विसर्जक जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह नीम से प्राप्त होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लेमन घास का किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड के कारण है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण है। तो किसके उपस्थिति के कारण है? तो यह फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो रेयान जो है यह रूपांतरित स्टार्च, यह सही नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। बाकी ये तीनों जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा जो कपड़ा बनाया जाता है यह मोरेसी के पौधे से बनाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अच्छा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।